गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। आज है 7 मई और सुबह के बजे हैं इस समय 11:15 और मेरे दिन की शुरुआत तो सुबह हो गई थी, लेकिन ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह 11:15 बजे से। तो आप सब कैसे हैं। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और स्वागत है आपका मेरे ब्लॉग में खूबसूरत शहर बरेली से। तो आज आपको पता ही होगा, आज हमारे लिए यहाँ यानी कि बरेली के लिए बहुत ख़ास दिन है और ये ख़ास दिन पूरे भारतवर्ष में आया है और आएगा भी, और वो एक एक करके ज़िले के हिसाब से आ रहा है, डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से। तो आज बरेली ज़िले में मतदान है या ना महादान, एक महापर्व है आज। और तो जैसे एक हम कन्यादान करते हैं उसी तरह से ये मतदान है, ये हमारा जन्म से अधिकार है और मत का प्रयोग जरूर करना चाहिए क्योंकि ये लोकतंत्र का सवाल है। और नेता को तो राज्यसभा भी चुन सकती है, लेकिन ये लोकसभा का है, लोगों के द्वारा चुने जाएंगे एक अच्छे नेता। तो इसलिए आप जब भी मतदान करें तो सोच समझ के करें। महादान यानी मतदान, एक एक वोट हमारा बहुत कीमती होता है। तो इसलिए आप जब भी चुनाव करें और ज़रूर करें, क्योंकि हम जब चुनाव करेंगे, हम मतदान देंगे, हम वोट देंगे तो हमें एक अच्छे नेता को चुनेंगे। तो इसलिए वो हमारा अधिकार है। तो आज है हमारे बरेली में मतदान, वोट पड़ेंगे। तो मेरे हस्बैंड तो सुबह सुबह वोट डाल के आ गए और सबसे, हम लोग कचहरी में रहते हैं तो कचहरी में सबसे पहला वोट मेरे हस्बैंड का ही पड़ा है। तो उसके बाद अब मैं तो अभी जाऊंगी थोड़ी देर में, मैं सुबह सुबह नहीं जा पाई तो मेरे ना पूरे बॉडी में पेन हो रहा था, तो इस वजह से मैं सुबह सुबह नहीं जा पाई। मैं जाऊंगी, अभी थोड़ी देर में जाऊंगी मैं। तो चलिए थोड़े से काम निपटा लेते हैं, उसके बाद चलेंगे। तो फ्रेंड्स, मैं बना रही हूँ खाना अभी। तो खाना वाना बनाने के बाद तब मैं जाऊँगी वोट डालने के लिए। तो देखिए मैं बताती हूँ कि मैंने आप क्या क्या बनाया है। तो चलिए मैं दिखाती हूँ कि खाने में मैं क्या बना रही हूँ। ये आलू की प्याज की सब्ज़ी बना रही हूँ। इधर चावल धो के रखे हुए हैं भिगोने के लिए, और इधर बन रही है दाल बन गई है। थोड़ा सा पानी डाल के मैं इसको थोड़ा उबाल रही हूँ। ये उड़द की और मसूर की दाल बन रही है। और इधर ये प्याज फ्राई हो रहे हैं, तड़का लगा दिया मैंने। तो प्याज और आलू की सब्ज़ी बनाऊंगी। और इधर ये आलू रखे हुए हैं काट के पानी में, ताकि ये काले ना हो जाए। तो चलिए मैं फिर खाना वाना बना लेती हूँ, उसके बाद फिर मैं जाऊंगी वोट डालने के लिए। बाहर कुल्फ़ी वाले भैया आए हैं तो कुल्फ़ी लेने जा रहे हैं। राम राम भैया। मैं अपनी अम्मा से कह दूँ मेरी पिक्चर मत बना। क्यों भैया पिक्चर क्यों नहीं बनाया? आप हमारे भाई साहब नहीं हो? मेरी अम्मा का ही है। हाँ। तो फ्रेंड्स, इस समय दिन के 2 बजे हैं और मैं और मेरी बेटी जा रहे हैं वोट डालने के लिए। तो चलिए चलते हैं। तो फ्रेंड्स, हम लोग पहुंच गए हैं तहसील में। तो अभी मेरी बेटी गई है पार्किंग में, तो अभी वो पार्किंग करके आ रही है गाड़ी को। तो अभी डालेंगे हम वोट। तो फ्रेंड्स, हमने वोट डाल दिया है। देखिए वोट डाल के आ गए हम लोग और अब जा रहे हैं हम घर।
फ्रेंड्स हम वोट डाल के आ गए हैं और बहुत अच्छा लगा। काफ़ी भीड़ थी इस समय और दिन के 2 बज रहे थे, लेकिन फिर भी भीड़ वहाँ काफ़ी थी। तो हम तो वोट डाल के आ गए हैं और ज़्यादा टाइम नहीं लगे। देखिए तो फ्रेंड्स वोट वगैरह डाल के तो आ गए हैं और अब मैं खाऊंगी खाना। मेरे हस्बैंड ने भी खा लिया खाना, मेरी बेटी ने भी खा लिया है और अब मैं खाऊंगी खाना। और चलिए अब चेंज वेंज कर लेते हैं। और बहुत अच्छा लगा। अब 5 साल के बाद, 5 साल या 2.5 साल के बाद फिर राज्यसभा के चुनाव होंगे, तो उसमें वहाँ जाएंगे। और उसके बाद अभी देखिए अब 5 साल के बाद फिर प्रधानमंत्री का फिर से वोट होगा, तो फिर से ट्राई करेंगे। तो चलिए फिर खाना वाना खा लेते हैं। और आप लोगों ने वोट डाला कि नहीं डाला? अगर नहीं डाला है तो ज़रूर डालें। तो फ्रेंड्स ये शाम का वक्त है और मैं मुंह हाथ धो के आ गई थी पूजा वूजा करने के लिए। तो यहाँ पे ना ये फूलों की लड़ी है, तो ये ना मेरे भतीजे की जो अभी छोटा बच्चा आया था ना, उसने खींच दिया था, तो ऐसे ही रखा था, तो उसे मैंने सही करा और उसके बाद मैं अब पूजा करने लग गई हूँ। और फ्रेंड्स मैं ना यहाँ पर स्टूल में बैठ के पूजा करती हूँ, क्योंकि अभी मेरा ना जो कमर से नीचे पैर तक जला हुआ घाव था ना, उसकी वजह से भी नहीं बैठ पाती हूँ। और उसी पे जिस पैर में मेरा जला था ना, उसी पैर में मेरे अभी 2022 में लिगामेंट फ्रैक्चर हुए थे घुटने के, तो उसकी वजह से भी मैं अभी ढंग से पालती मार के नहीं बैठ पाती हूँ, पैर फैलाना पड़ता मुझे। तो इसलिए मैं फिर स्टूल में बैठ के पूजा कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मेरी आरती वगैरह सब हो गई है और अब मैं शंख बजा रही हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने शंख वगैरह बजा लिया है और अब मैं शंख को ना गंगा जल से अच्छे से धो लेती हूँ और धो के फिर उसको पोंछने के बाद फिर मैं रख लेती हूँ। तो अब मेरी हो गई यहाँ पे पूजा। तो फ्रेंड्स मैं अब आ गई हूँ किचन में, पूजा पाठ हो गई है और ये शाम का टाइम है। तो देखती हूँ क्या करती हूँ। खाना दिन का भी रखा बहुत और बेटी ने तो खा लिया है और मेरे हस्बैंड और मैं रह गए हैं और उनका भी कोई भरोसा नहीं है कि वो खाना खाते हैं या नहीं खाते, क्योंकि आज इलेक्शन है तो इलेक्शन में वो बाहर गए हैं, तो उनका खाना बाहर ही हो जाना है आज। तो इसलिए मैं सोची कि देखो क्या बनाया जाए। तो ये ब्रेड रखे थे ना, तो मैं सोच रही ये ब्रेड फ्राई कर लेती हूँ अपने लिए। और आटा भी रखा हुआ है, चावल भी रखी हुई थोड़ी, तो मैं अभी इसके पराठे बना दूँगी। अभी पहले हस्बैंड को फ़ोन करके पूछूंगी कि वो खाना खाएंगे या नहीं खाएंगे। खाएंगे तो मैं फिर ये पराठे वगैरह बना दूँगी। पहले मैं ये ब्रेड फ्राई कर लेती हूँ। यहाँ पर ना ये सब्जी रखी हुई दिन की, मैंने प्याज और आलू की सब्जी बनाई थी ना ये, तो मैं सोच रही हूँ ये ब्रेड में लगा के ना, ये ब्रेड देखिए टूटे हुए ब्रेड है, ये टूट गया है, ये टूटा हुआ है, टूट गया है। और एक ब्रेड ये है और ये लास्ट वाला ब्रेड है पीछे का, तो इसमें मैं लगा के बनाऊंगी। और इसको ना मैश नहीं करूंगी, मैं ऐसे ही डालूंगी। इस तरह से ना बची हुई सब्जी अगर ब्रेड में लगा खाओ बड़ा टेस्टी लगता है, बहुत अच्छा लगता है। कभी कभार लाइफ में ना उटपटांग चीज बना के खाओ ना, तो बड़ा अच्छा लगता है। दोपहर को ना मैं वोट डालने गई थी 2 बजे 2:30 बजे, तब लोग पहुंचे, 2:45 बजे करीबन हम घर पहुंचे। आधा से पौन घंटा लगा हमें। और उसके बाद घर आई, घर आके फिर मैंने चेंज वेंज करा। चेंज करने के बाद फिर मैं खाना खाया। खाना खाने के बाद थोड़ी देर मैं बैठी थी, राखी आई, उसने अपना काम वाम करा, तो मैं थोड़ी देर, उसने चाय बनाई, हमने चाय वाय पी, फिर मैंने दवाई खाई। और उसके बाद ऐसी नींद आई मुझे, तो 1-1.5 घंटे के लिए मैं सो गई। और आज मैंने अपने फ्लावर वगैरह गार्डन में कोई पानी वानी भी नहीं डाला और रात हो गई, तो कल देखती हूँ मैं। आज अभी वैसे इतनी जरूरत भी नहीं है, अभी गमले काफी गीले हैं, तो देखूंगी अगर ज्यादा जरूरत होगी तो कल डालूंगी सुबह। और बाकी अब देखिए खाने की भी कोई टेंशन नहीं है। घर में 3 लोग हैं, बेटी ने अपना खा लिया है अभी, और मेरे हस्बैंड देखो कब तक आते हैं, 8 बजने वाले हैं इस समय रात के।
और आज इलेक्शन हुआ तो अब देखिए अब वो कब तक घर आते हैं, और जब वो आएंगे तो खाना सब तैयार है, वो पराठे बना दूंगी। और मैं भी बस, मुझे भी ज्यादा खाना खाने की इच्छा नहीं है, दोपहर को देर से ही खाया था हमने 3-3:30 बजे, तो इसलिए बस ये सेक के मैं थोड़ा ले लेती हूँ, और इच्छा करेगी तो खा लूंगी, नहीं तो बस हो गया। तो बस, और गर्मी तो बहुत है, लेकिन आज ना मौसम थोड़ा सही था। गर्मी तो थी लेकिन बहुत अच्छी हवा चल रही थी, खूब तेज तेज हवा चल रही थी और अच्छा लग रहा था आज। और आप लोगों की तरफ कैसी गर्मी है बताइएगा जरूर आप लोग। और फ्रेंड्स एक बात मैं आपको बताऊं, जिस दिन से मैं जली हूं ना, अष्टमी वाले दिन से, उस दिन से मेरे को चाय पीने की इच्छा नहीं कर रही है। नहीं तो मैं सुबह सुबह उठ के चाय पीती थी, और एक बार सुबह की चाय उठने के बाद, और एक बार फिर नहा धो के पूजा करने के बाद पीती थी मैं चाय। और शाम की चाय का तो इतना नहीं था, पर लेकिन यह मैं जरूर पीती थी। लेकिन अब जिस दिन से मैं जली हूँ उस दिन से मैं समझ लीजिए 16 अप्रैल से लेकर अब तक मैंने मुश्किल से 3 या 4 चाय पी होगी, बस मेरी चाय अब बंद ही हो गई है। इसमें भी भर देती हूँ थोड़ा। और फ्रेंड्स एक बात मैं आपको बताऊं, वो मैं आपको आने वाली वीडियो में बताऊंगी। कल हमारे लिए बहुत खास दिन है, बहुत खास से भी खास दिन, तो वो मैं कल ही आपको बताऊंगी। और आप मेरे वीडियो में बने रहना और मेरे ब्लॉग देखते रहना, तो आपको पता चल जाएगा वो खास क्या है, बहुत खास है। तो ये लीजिए, ये भी तैयार हो गया है, इसे भी सेक लूंगी। जब सारे बच्चे घर में होते हैं ना तो बहुत अच्छा लगता है, खाना बनाने का भी मन करता है, खाने का भी मन करता है। अब बच्चे लोग तो है नहीं घर में, 3 बच्चे तो मेरे बाहर हैं। एक बेटी है देहरादून में, और एक बेटी अभी दिल्ली में थी, तो अब वो चली गई हरियाणा, गुड़गांव चली गई वो, तो बेटा उसी की शिफ्टिंग के लिए गया है। तो बेटे को भी वहां अच्छा लग रहा, तो वो वहीं पे रह रहा है अभी, तो उसके भी एग्जाम हो गए, तो वो कह रहा मुझे अभी अच्छा लग रहा है, तो कुछ दिन बाद आऊंगा। तो मैंने कहा ठीक है, दीदी के पास ही गया है, वो भी अकेली है। तो बचे हम यहाँ पे 3 लोग, बड़ी वाली बेटी, मैं और मेरे हस्बैंड। तो हस्बैंड भी चले जाते हैं ऑफिस सुबह, और बेटी भी अपने काम से चली जाती है, वो भी अपना काम वाम करती है, यहाँ पे जॉब करती है, तो वो भी चली जाती है। तो बस मैं दिन में अकेली हो जाती हूँ, बस इसी तरह से निकल रहा है। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं अपने शौक पूरे कर लूँ, और खाली तो रहती हूँ मैं दिन में, तो मैंने कहा मैं ब्लॉगिंग भी शुरू कर लूँ। और वैसा मेरा एक यूट्यूब में चैनल है, कुकिंग चैनल, सुनीताज फैमिली किचन करके, तो वो 2021 में खोल दिया था वो चैनल मैंने, तब से मेरा उसमें कुकिंग का वीडियो जा रही है। तो अब क्या हुआ कि मुझे ब्लॉगिंग का भी बहुत शौक था, तो मैंने सोचा चलिए मैं ब्लॉगिंग चैनल भी शुरू कर लेती हूँ। तो बस खाली रहने से तो अपना टाइम पास हो रहा है, इधर उधर जाके गप्पे मारो, इधर उधर की बातें करो, तो इससे अच्छा है कि मैं अपनी मेमोरी सेव करके रख लूं ब्लॉगिंग के थ्रू। और फ्रेंड्स मेरा तो मानना ये है, जब बच्चे बड़े हो जाते हैं ना, तो आपके अंदर जो भी हुनर है उसे जरूर के जरूर कीजिए, और जिंदगी में ये पछतावा ना हो कि हम कुछ कर सकते थे, हमने कुछ नहीं किया। लेकिन जो है आपके पास जो हुनर है ना, उसे जरूर कीजिए पूरा, और आपके हुनर को आप ही पंख दे सकते हैं, दूसरा कोई नहीं दे सकता। देखिए कॉकरोच आ रहा है इधर, देखिए। तो आपके हुनर को आप ही पंख दे सकते हैं, और उसकी उड़ान आप ही भर सकते हैं, दूसरा नहीं करेगा। और दूसरे बहुत से लोग होते हैं टांग खींचने वाले, लेकिन अगर आपकी इच्छा कुछ करने की, आपके अंदर कोई हुनर है, तो उसे आप अपने हुनर को जरूर पूरा कीजिए। मेरा तो बस यही मानना है। तो इस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे, आप अपनी राय मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। और मेरे तो बच्चों ने भी मुझे बहुत प्रोत्साहन दिया, बोले मम्मी अब हम बड़े हो गए हैं और आपने हमारे लिए सब कुछ करा, परिवार के लिए सब कुछ किया, पूरा समय आपने परिवार के लिए दे दिया, और अब हम सब काबिल हैं
तो आप बड़े हो गए हैं, तो आप अपने शौक पूरे करिए और आपके अंदर जो टैलेंट है वो अपना टैलेंट मतलब बाहर निकालिए और अपना बिजी रहिए। तो मैं यूट्यूब के बारे में नहीं जानती थी, कुछ नहीं जानती थी, व्हाट्सअप चलाना नहीं आता था 2020 तक। यूट्यूब के बारे में नहीं जानती थी। 2021 में बच्चों ने यूट्यूब भी सिखाया, व्हाट्सअप भी सिखाया, स्मार्टफोन चलाना सिखाया और आज की डेट में मैं सारे अपने एडिटिंग वगैरह खुद करती हूँ और कुकिंग की जो वीडियो है शूट मैं खुद करती हूँ और ये वाली वीडियो भी मैं खुद शूट करती हूँ, ब्लॉगिंग वाली, और मैं खुद ही एडिटिंग करती हूँ और थंबनेल वगैरह सब अपने आप बनाती हूँ। काम चलाओ है, लेकिन बहुत परफेक्ट तो नहीं हूँ मैं, पर लेकिन काम चलाओ मैं कर लेती हूँ और बच्चों ने मुझे सब सिखा दिया है। तो सीखने की कोई उम्र नहीं होती है। तो इसलिए आपसे भी मैं यही कहती हूँ, आपके अंदर भी जो हुनर है ये मत देखिए कि कोई मुझे ये कहेगा कि इतनी उम्र हो गई। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूँगी कि मैं भी 50 प्लस हो गई हूँ और 50 में मैंने ये 50 प्लस में मैंने ये सारे काम शुरू करे हैं। तो इसलिए मुझे तो ये नहीं लगता कि मैं 50 प्लस हो गई हूँ और मैं ये काम नहीं करूँ। ये काम मैं कर सकती हूँ, इसमें मुझे कोई शर्म नहीं है। तो इसलिए आपसे भी यही कहती हूँ कि आप भी अपने हुनर को पंख दीजिए। तो देखिए, अभी बेटी ने भी बनाया था शायद, तो ये भी गर्म कर लेती हूँ। तो देखिए ये बन रहा है। और एक बात बताऊं, हम तो हाउस वाइफ हैं, घर में रहते हैं, तो हमें लगता है कि हम ज्यादा एज में कुछ नहीं कर सकते। लेकिन आप एक चीज सोच के देखिए, जितने एक्टर लोग हैं, जो पुराने एक्टर हैं, जो इतने एज के हो गए, अमिताभ बच्चन जी हुए, जया प्रदा जी हुई, हेमा मालिनी हुई, और जितने भी पुराने एक्टर्स हैं, माधुरी दीक्षित हैं, और जितने भी हैं, तो ये भी तो देखिए 50 प्लस हैं और इस उम्र में भी वो काम कर रहे हैं और पूरे पूरे अपने आप को फिट रख रहे हैं। तो कुछ भी करने की कोई उम्र नहीं होती। जो करना चाहता है, जिसके पास हुनर है, वो तो कर सकता है। तो जब वो लोग कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं? तो आपको भी यही जज्बा रखना चाहिए। तो फ्रेंड्स, आप लोग सोच रहे होंगे ना, आज बहुत पका रही है ये, तो ये पकाने वाली बात नहीं है, ये एक इफेक्ट वाली बात है। अगर मेरे बोलने से अगर आपके दिल में भी ये चीज जागृत हो जाए और आप जागो कि मुझे भी कुछ करना है, तो मेरे लिए ये सब बहुत सौभाग्य की बात है। तो चलिए फ्रेंड्स, ये बन गया है, तो इसे मैं ले लेती हूँ। गैस मैंने ऑफ कर दिया, इसको ढककर रख देंगे। तो चलिए, ये देखिए, ये तो बेटी ने बनाया था, पनीर का बनाया बेटी ने, और ये मैंने बनाया अभी। तो अभी मैंने ये बनाया ना सब्जी का, ये और ये दोनों मैं भी खा लेती हूँ। रोटी का आप लगता नहीं कि मैं खाऊंगी। तो चलिए फ्रेंड्स, खा लेते हैं फिर। तो फ्रेंड्स, आ जाइए, आप भी खा लीजिए, टेस्टी टेस्टी सा। बहुत टेस्टी बना है। ये पनीर का बनाया बेटी ने, बहुत टेस्टी हुआ। वैसे मैं ऐसी चीज़ें खाती नहीं हूँ, लेकिन कभी कभी चल जाता है, अच्छी बनी है। जब सब बच्चे यहाँ पे थे ना, स्कूल जा रहे होते थे, तो मुझे बिल्कुल टाइम नहीं था, ना खाने का टाइम, ना सोने का टाइम। और अब देखो टाइम ही टाइम है मेरे पास। अब इस समय देखिए, टेबल में मैं बैठे, खाने के टेबल में अकेले बैठी हूँ। उस समय होता था, बच्चे लोग कहते थे हमारे साथ खाओ खाना, हमारे साथ खाओ खाना। और आज देखिए, मैं अकेले बैठ के, और हस्बैंड का कोई भरोसा नहीं है किस समय आते हैं किस समय नहीं आते हैं, उनकी तो ड्यूटी है। और बेटी है, उसने खा लिया, उसको भूख लगी तो उसने खा लिया, और मैं अब देखूँ। तो इसलिए मैं आप लोग से कहती हूँ
जब भी आपकी फैमिली, आपके बच्चे आपके साथ हो ना, स्कूल पढ़ रहे भी हो, तो बच्चों के संग थोड़ा सा समय ज़रूर निकालें, क्योंकि कब बच्चे बड़े हो जाते हैं, कब बच्चे पढ़ लिख के बाहर चले जाते हैं जॉब के लिए, कुछ पता नहीं चलता। बच्चे 12th करते हैं ना, कब उनका 12th हो जाता कुछ पता नहीं चलता। और हम लोग उनकी परवरिश में लगे रहते हैं, सुबह शाम दिन में बिल्कुल ऐसे हो जाते हैं हम लोग बिजी, और बच्चों के संग बैठ के उनके संग टाइम स्पेंड करने का बिल्कुल समय नहीं मिलता। तो इसलिए इस समय को मत गंवाइए, आप लोग भी इस टाइम को जो है बच्चों के साथ ज़रूर स्पेंड करिए। थोड़ा सा टाइम बच्चों के साथ ज़रूर निकालिए, उनके संग घूमने जाओ, उनके संग खेलो, घर में हंसो बैठो, उनके संग गर्मियों में खेलो, और कहीं बाहर घूमने चले जाओ संडे के दिन या महीने में एक बार। कहीं अगर वो बाहर खाने के लिए जाते हैं तो बाहर खाने के लिए महीने में एक बार भी जा सकते हैं, और घर में भी उनके संग खेलना चाहिए। तो इससे ना बच्चों का भी मन लगा रहता है, और अपने आप को भी अब वो बातें याद आती जो हमने बच्चों के संग पहले टाइम स्पेंड किया था। तो फ्रेंड्स, मैं आज की वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा। और फिर मिलती हूँ किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।